आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। एक्चुअली क्या कोई बीच में नहीं बोलेगा। हेमल, मैं आपको सब बताता हूँ। एक थप्पड़ पड़ेगी ना तो दीवार तोड़कर बाहर गिर जाएगा, और जहां बालकनी नहीं थी वहां बालकनी बन जाएगी। इस बार सचमुच बता। हम दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। क्या प्रवीण भाई, आपने तो मुझे मरवा ही दिया था। अरे मुझसे ट्रेनिंग लिए बिना बा के सामने झूठ बोलेगा तो मरेगा ही ना। चल बता, अब क्या प्लानिंग है तेरी? वो आ रही है अभी? अरे अभी तो देवकी और बच्चे हैं ना यही। अरे वो अभी नीचे है लॉबी में। आप लोग जाएंगे ना, बाद में मैं उसे मिस कॉल दूंगा तो वो ऊपर आ जाएगी करीब 11 बजे। सॉलिड सेटिंग है तेरी। अभी आप लोग जाइए ना। हाँ जाते हैं ना। मुफ्त में बहुत काम करवा रहा है तू मुझसे। मेरी आत्मा पे इतना बड़ा बोझ है। क्या प्रवीण भाई, बोल। मेरा मन कहता है हेमल कमरा छोड़कर नहीं जाएगा। मेहुल जल्दी। हाँ हेमल काका। हेमल फोन उठाना। चल मिताली फटाफट कर। हेलो हेलो, दिस इज हाउसकीपिंग सर। आपका कमरा खाली है तो हम सफाई करने आ जाएं? नहीं, आप बाद में आना। बाय हेमल काका, हम जा रहे हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। माँ ने भी ऑल द बेस्ट कहा है। हाँ, जम का हिस्सा लेना और जीतने के बाद तुरंत मुझे फोन करना। ओके, बाय बाय बाय। चलो पापा। प्रवीण भाई, आप भी जाइए ना। हाँ जा रहा हूँ ना। बहुत जल्दी है तुझे। देवकी गई? वो तो कब की गई। तो आप क्या बैठे हैं, जाइए जल्दी जाइए ना आप। जा रहा हूँ ना। बाय बाय बाय। अरे बाय, ऑल द बेस्ट। सुनिए मैडम, आप हम लोग अभी बहुत काम में हैं, आप 3 घंटे के बाद में आना सफाई करना। ओके जी सर, हम 3 घंटे के बाद ही आएंगे। हाँ। मैं अभी आ रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कोई तुझसे मिलने अभी आ रहा है। हेमल, चलो बच्चों चलो। तुषार, चारुबाला, तुम यहाँ? आपने तो हमें ऑल द बेस्ट भी नहीं बोला। वही कहने आई होंगी। अगर वही बोलना होता तो फोन पे बोलती थी ना, तुषार उन्होंने ऑल द बेस्ट बोला है। तो फिर जरूर लीला बाबू के खिलाफ कुछ करने आई होंगी। हेलो, क्या क्या मतलब क्या है आपका? हाँ, मेरा मतलब ये है कि तुम लोग क्या बेमतलब का मतलब निकाल रहे हो? चारुबाला, तू यहाँ किस लिए आई है? वेल, वो मैं नहीं बता सकती। देखा देखा, एक मिनट, ये दवाई किसके लिए? माँ के लिए। बा भी आई है तुम्हारे साथ? या मर गए हेमल। सॉरी, आपको नहीं। बच्चों जाओ, तुम लोग जाओ। देवकी मौसी रिक्शा लेने गई है, तुम लोग जाओ। अरे जाओ जाओ जाओ। आ जाओ। कितना वेट कराया तुमने? अरे बच्चे अभी गए। बैठो तुम, बैठो। और सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आधे घंटे में ही लॉयर आता होगा। बैठो। ये कौन होगा? फोन उठा, फोन उठा। हाँ कौन है?
जरा देखो तो। मैनू की पता, रुको देखती हूँ। हेलो? अच्छा सुन मफतला, अगर कोई डोरबेल बजाए तो तू दरवाजा मत खोलना। क्या? क्या है? डोरबेल बजाए तो तू दरवाजा मत खोलना, शायद भाभी हो सकती है। अरे रुकना। समझा तू? मर गया है मर। वो प्रवीण भाई क्या चल रहा है? पहले आप फोन लेकर भागे, फिर आप खुद भागे। What's the matter? अरे पापा चलिए। आता हूँ। क्या है? अभी कुछ भी बताने का वक्त नहीं है मेरे पास चारों वाला। अगर मैं इसी वक्त हेमल के पास नहीं गया ना तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। Really? तो आप खुश क्यों हो रहे हैं? पापा! अरे पापा, वहाँ बेचारी देवकी मौसी अकेले रिक्शा के लिए भाग रही है। आप लोग जाओ ना। अरे अच्छा एक मिनट, चारू वाला तू भी बच्चों के साथ चली जाना। रिक्शा ढूंढते ढूंढते कहीं देवकी खुद ना खो जाए। जाओ ना। अरे मेरी बैग। अरे ये ले तेरी बैग। अरे ये आपकी बैग है, मेरी वो काली वाली बैग। अच्छा आप लोग आगे जाओ, मैं लेकर आता हूँ। हाँ? पापा आप जल्दी आना, वरना आप हमें लेट करवाएंगे। बेटा मुझे हेमल काका को सपोर्ट करना है, वरना वो लेट हो जाएगा। लेट हेमल ठक्कर। क्या 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 कहा आपने? कुछ नहीं चारू, तू जा ना। ओह, हेमल बाप, मैं आपको सब बताऊंगा। पिछले 10 मिनट से तू सिर्फ यही बता रहा है, इसके अलावा तूने कुछ नहीं बताया। बा एक्चुअली क्या है कि चुप कर। हेमल बताएगा। तेरी सहूलियत के लिए मैं तुझे बता दूं कि हुआ क्या है, ताकि तू मुझे बता सके कि तूने किया क्या है। तूने न जाने मुझसे क्या क्या छुपाया है, और वो छुपाने के लिए न जाने कितने झूठ बोले हैं। प्रवीण, उस दिन तुझे लग रहा था ना खिड़की पर कोई तुम्हारी बातें सुन रहा है, वो मैं थी। बाप इस तरह छुपकर किसी की बातें सुनती हो? क्योंकि ये मुझे सच बता नहीं रहा था, और मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि ये कहीं फंसा हुआ है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये किसी पराई लड़की के साथ एक होटल के कमरे में इस तरह फंसा है। बा ये पराई नहीं है। कौन लगती है ये तेरी? हम दोनों बैंक में साथ में काम करते हैं। तो ये बैंक है? बा एक्चुअली क्या? कोई बीच में नहीं बोलेगा। हेमल, बा मैं आपको सब बताता हूँ। एक थप्पड़ पड़ेगी ना तो दीवार तोड़कर बाहर गिर जाएगा, और जहां बालकनी नहीं थी वहां बालकनी बन जाएगी। इस बार सचमुच बता। बा हम दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। हो क्यों शोर मचा रहे हैं? इतने रिस्पेक्ट से कोई शोर मचाता है क्या लीला? अरे मैं बा को पुकार रहा हूँ। यहाँ? बा यहाँ है? बा बा बा। अरे मैं अपने चप्पल ढूंढ रहा हूँ,
सुबह से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहे हैं। इतने सारे जूते चप्पल पड़े हुए हैं यहाँ पर, कोई आपकी चप्पल क्यों चोरी करके लेके जाएगा? शायद किसी को पता चल गया है कि वो चप्पल बा ने मुझे दी है, इसलिए। बा के दिए हुए चप्पलों की अहमियत सिर्फ आपको है, किसी और के लिए उसकी कोई कीमत नहीं है। वैसे भी इतने बेकार वो नहीं है, अच्छी हैं। ओहो, कोई क्यों चोरी करेगा आपकी चप्पलें? हो गई यहीं कहीं, ढूंढी है ना। लेकिन बा कहाँ है? सुबह से दिखी नहीं बा। बहुत बुरा किया मफतलाल तूने। जिस बार ने हमेशा पार्शियलिटी करके तेरी साइड ली, तूने उसी को साइडलाइन कर दिया। इतना बड़ा विश्वासघात किया तूने मेरी प्यारी बा के साथ। हाँ? लबाड़, जब ये शादी कर रहा था तब तुझे तेरी प्यारी बा याद नहीं आई? तब तो उकसा रहा होगा कि कर ले शादी कर ले और 15,000 देना शुरू कर दे। माँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो ये बात याद भी नहीं थी, लेकिन थैंक यू हाँ याद दिलाने के लिए। ए मफतलाल, अब 1 तारीख से तू 15,000 रुपए देना शुरू कर दिया। देख, असली वजह आ गई ना मुंह पर। तेरा ही कसूर है, तूने इसे। नहीं बा, गलती प्रवीण भाई की नहीं है, सारी गलती मेरी है। देखा? तो तू मानता है कि तूने गलती की है? ओ जी, सारी गलती तो मेरी है, वो उनको मैं। एक मिनट हेमल, फिर से सोच के बता। अगर तू ये कहेगा कि तूने जो भी किया है वो सब मजाक था तो मैं तुझे माफ कर दूंगी। सचमुच मैंने शादी कर ली है। कौन है ये? परिचय तो करा। मतलब आपने हमारी शादी? इसका नाम क्या है? गुड़िया। मतलब प्यार से मैं इसे। प्यार से तू कुछ भी कहता हो, लेकिन नाम क्या है? गुरिंदर चड्ढा। लेकिन वो फिल्म बेंडेड लाइक बैकन, वो मैंने नहीं बनाई है जी। हालांकि बचपन में मेरी बहन, जो अब सैगल साहब के साइकिल की दुकान के बगल वाले घर में रहती है, उसकी शादी की वीडियो मैंने उतारी थी, इसलिए काफी लोग मजाक से मुझे हॉलीवुड वाली गुरिंदर चड्ढा बुलाते हैं। मजाक मजाक में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। पर मुझे कंफ्यूजन क्यों होगा? मैंने फोटो देखी है गुरिंदर चड्ढा की, उसकी उम्र मेरी जितनी ही है। तूने इससे शादी की? हालात ही ऐसे थे कि। नहीं जानने मुझे हालात। बा एक बार सुन तो लीजिए। नहीं सुनना मुझे, कुछ कहा ना। गुरिंदर बेटा जी, तुम अपने घर जाओ। कहाँ है तुम्हारा घर? अभी तो यही है पूना में जी। मेरे पापा जो होटल मैनेजर है, उनका ट्रांसफर पूना वाले ताजमहल में हो गया है। आगरे वाला ताजमहल नहीं, ये ताजमहल 3 स्टार होटल है जी। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। किसी होटल मैनेजर का ट्रांसफर आगरा वाले ताजमहल में क्यों होगा? गुरिंदर चड्ढा बेटा, हाँ? अब तू ताजमहल जा, मैं हेमल को यहीं गाड़ दूंगी। लेकिन कोई बहस नहीं करेगा। अब जो करना है मैं करूंगी। गुरिंदर बेटा जा। बा इसका सच तो आपको सुनना ही पड़ेगा। पहले तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खास करके चारूबाला को। नहीं तो तुषार कुमार के साथ साथ मालती मम्मी, सिमरन बेटी, खुशी बेटी के साथ साथ पूरे वाल्केश्वर को पता चल जाएगा कि लीला भाभी ने कोई साजिश की और हेमल ने
चुपके से शादी कर ली। प्रवीण, तो बच्चों को लेके कॉन्टेस्ट के लिए निकल जा। और हेमल, तो मेरे साथ चल। माँ प्लीज, माँ एक बार सुनिए तो सही कि मैंने शादी क्यों की। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।